Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. जी आज क्लास लगा रहे हो, कल नहीं लगाई थी? Yes, sir. हाँ, वो वीडियो देखी थी जो नेटवर्क इश्यूज थे। अरे नहीं, जो वीडियो शेयर की थी वो देख ली थी ग्रुप में, जो रिकॉर्डिंग थी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो क्योंकि हमने लाइट स्टार्ट किया था ना, तो इंट्रो बहुत जरूरी है उसकी, तभी आगे समझ में आएगा। और आगे अटेंटिव रहो। करें स्टार्ट फिर। आज हमने पढ़ना है Yes, sir. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन। और अच्छा ना, एक सर एक डाउट था बोलो जी, बोलो बोलो। सर। जो सी इन्वर्टेड फॉर्म और इरेक्ट फॉर्म होती है, ये रियल इमेज की फॉर्म में फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज बनती है इसके लिए? 2 मिनट जरा होल्ड करो, मेरा ना फोन आ रहा है, मैं अभी करता हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा। क्या कर रहे थे हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताना था। क्या बताया था मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में? अभी स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हमारे पास क्या हो, कोई जैसे अर्थ है ये मान लो, इसमें हम एक बॉल को ऐसे फेंके, पता है ना आपको, अगर बॉल को ऐसे फेंके तो क्या ये बॉल जमीन के अंदर चली जाएगी? सर नहीं सर, रिफ्लेक्ट होएगी। No, sir. रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस हो जाएगी बैक। हाँ, बाउंसिंग बैक हो जाएगी, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये बाउंस बैक होगी। वैसे आपने कभी नोटिस किया है कि अगर बॉल को हम ऐसे फेंकते, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो बॉल कैसे आती है? सर उस ऐसे ही डायरेक्शन में वापस। आती है जिस डायरेक्शन में गई सर, थी। हाँ। वापस आ जाती है उसी पाथ से। और अगर मान लो मैं यहां से ऐसे फेंकता हूं तो इधर चली जाती है। क्लियर? यस सर। तो यही सर। काम कुछ लाइट भी करके दिखाती है हमें। लाइट भी ऐसा कुछ करती है, लेकिन हर एक सरफेस पे नहीं करती। वो सर एक यस। स्पेशल सरफेस पे, जो शाइन सरफेस होती है, ठीक है, शाइनिंग सरफेस होती है, पॉलिश सरफेस होती है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? पॉलिश्ड सर। हाँ हाँ, पॉलिश सरफेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा,
जैसे कि सर एग्जांपल बॉल के के लिए, भी तो बाउंस की अलग अलग होती है, अगर अलग अलग सरफेस पे हाँ डायरेक्शन। हाँ, वो तो अलग अलग रहेगी, वो तो एक एग्जाम्पल पुटन किया ना तुम्हारे दिमाग के Yes, अंदर, इसको लेके एक एनालॉगी बने, किसको लेके, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या फिनोमेना होती है और कहाँ टेक प्लेस होती है। शाइनिंग सरफेस, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक आप क्या करो, सबसे बेटर चीज, एक ना ट्रांसपेरेंट, समझते हो, ट्रांसपेरेंट, तीन चीजें होती है, मीडियम जो होता है ना, मीडियम, कोई भी मीडियम, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, तीन opaque तरह का होता है। opaque ट्रांसपेरेंट समझते हो सर यार, सर जिसके क्या वजह होता से है? लाइट इजीली There are पास हो जाए। medium in which light passes easily. वेरी गुड। ट्रांसलूसेंट, सर जिसकी वजह से छोड़ी जाती है और opaque में सर जाती है। एग्जाम्पल Medium बताओ, in which एग्जाम्पल। light passes partially. सर ट्रांसपेरेंट में सर, अरे Sir, 2 can मिनट you रुको, repeat? अरे भाई रुक Paper, जाओ, रुक जाओ, glass. रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं ये बोल रहा हूं कि सबसे पहले ट्रांसपेरेंट पढ़ते हैं, फिर ट्रांसलूसेंट, फिर ओपेक। ट्रांसपेरेंट वो मीडियम होता है, वो सब्सटेंस होता है जिसमें से लाइट इजीली पास कर जाती है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्लियर एयर, क्लियर Sir, water. वाटर, ठीक है, और क्लियर ग्लास, उसमें से भी Yes, पास sir. कर जाती है। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में आते हैं। लेकिन जिसमें धुंधला धुंधला सा पास हो, पूरी तरीके से लाइट पास ना हो, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, जैसे कि ट्रेसिंग पेपर होता है आपका, ट्रेसिंग Yes. पेपर देखा है ना, yes, sir. बटर Yes, पेपर sir. होता है, बोलते हैं। Sir, butter paper. बटर पेपर होता है, ग्रेडेड ग्लास होता है। अच्छा, ग्रेडेड ग्लास देखें, वो खुरदरा सा ग्लास होता है जिसमें नजर तो Yes, नहीं sir. आता, हल्का हल्का। लेकिन लाइट पास हो जाती है, रोशनी तो नजर Yes, आती है, sir. मतलब कमरे में रोशनी तो हो गई लेकिन नजर नहीं आ रहा आर पार, उसे ग्रेडेड ग्लास बोलते। ये सब किस कैटेगरी में आते? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। पानी सर के वो अंदर कौन सा ग्लास होता है जिससे अंदर से बाहर दिखता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं हाँ, दिखता? उसे बोलते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट वो क्या होता है, एक्चुअली में एक साइड पॉलिश का रखा होता है, ठीक है, और ये जो होता है उसमें क्या होता है, जिस तरफ मतलब शाइनी वो लगाते हैं ऐसे हैं कि अगर मान लो लाइट बाहर ज्यादा रहती है, लाइट बाहर ज्यादा रहती है तो वहां से सारी चीजें नजर आएंगी, लेकिन अंदर वाली चीजें बाहर नजर नहीं आएंगी, उसे सेमी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। अच्छा, ये जो इसमें पानी जो है, अगर पानी के अंदर मिट्टी घोल दी जाए या कुछ ऐसा कर दिया जाए, तो उसे थोड़ा डर्ट वगैरह डाल दी जाए उसमें, डस्ट वगैरह, तो वो क्या बन जाएगा, वो भी एक ट्रांसलूसेंट की तरह काम करेगा। लेकिन ओपेक क्या होता है? ओपेक क्या होता है? बोलो बोलो, क्या पूछ रहे जिसमें से लाइट पास ही नहीं होती। The object from which light cannot pass through one side to Yes. another. ऐसा For example, मीडियम, wood. ऐसा, हाँ क्या कह रहे हो? एग्जांपल वुड। हाँ, मेटल हो गया, मेटल है, वुड है, प्लास्टिक, वैसे कहीं ट्रांसपेरेंट भी मिल जाते हैं, है ना, तो इसलिए प्लास्टिक वर्ड, रबड़ लिख देते हैं मान लो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब किस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं? सब ओपेक, मतलब जिसमें से लाइट ही नहीं पास करती, बस सीधी सी बात। चलिए, ये तो मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। अब देखो हमने क्या किया, सोच, मतलब दिमाग के अंदर ना पिक्चर बनाते जाना। हमने एक थिन ग्लास शीट ले ली और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पतली सी ग्लास प्लेट ले ली, 3D में है ये, ऐसे थी वो, और उसके आर पार हम देख सकते हैं, लाइट पास कर सकती है, लाइट ऐसे आई तो ऐसे पार कर जाएगी, देख सकते हैं, ऐसे पकड़ोगे ना सामने तो उसके आर पार सब नजर आएगा। तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है? तो ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। फिर क्या किया, हमने सिल्वर मटेरियल लिया, क्या लिया, सिल्वर, और सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। क्या होता है? बेस्ट रिफ्लेक्टर। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम एक सरफेस को, इधर वाली या इधर वाली,
इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर पॉलिश्ड। क्या कर दिया जाता है इसको, सिल्वर Silver polish. पॉलिश, और उसके ऊपर उस पॉलिश को प्रोटेक्ट करने के लिए पेंट कर दिया जाता है। तो अब जो ये चीज तैयार हुई है इसे बोला जाता है प्लेन मिरर। क्या बोला जाता है इसे, प्लेन मिरर, जो Plane हमारे mirror. घरों में है। Plane mirror. इसमें क्या होता है, उसे देखो 2D के अंदर, 2 डिमेंशन के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक लाइन खींच दी, अब देखो यहां पे इस साइड मैंने पॉलिश की है, तो इधर से जब लाइट आएगी, इधर से लाइट आएगी तो वो ऐसे बाउंस बैक हो जाएगी, उधर चली जाएगी। लेकिन इधर से लाइट आएगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सिल्वर, इसके ऊपर हमने पेंट कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर आपने कभी बैक साइड से देखा है शीशे को, उसके ऊपर एक पेंट सा किया होता है। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो पेंट, हाँ हाँ, रेड होता है, ग्रे निकलने लग होता है, जाता है। ग्रे कलर का भी होता है। तो यहां से टाइम के साथ साथ ये उतरना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। पता है ना आपको, अगर मान लो बहुत पुराना शीशा हो जाए तो उसमें आर पार बीच में 6 से हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि Yes, sir. वो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वहां से टूट जाती है, जिसके कारण वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वहां से डिस्टर्ब हो जाती, तो वो हम कहते हैं मिरर जो है वो खराब हो गया। तो देखो जहां पे पॉलिश करते हैं उससे ऐसे शो किया जाता है, ऐसे, इसे पॉलिश सरफेस बोलेंगे। और ये वाली सरफेस इधर से नहीं नजर आएगा, कभी इधर देखोगे तो इधर से नजर आ जाए, इधर से नजर आएगा, क्योंकि ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टिंग Reflecting surface. सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पुष्कर है क्या, रिफ्लेक्टिंग कौन सा होता है वैसे, जोन से पे पेंट करते हैं ना या ना नहीं ना ना, करते? पेंट पेंट कर देगा थोड़ी नजर आएगा। अब यहाँ पे अंदर सिल्वर था, सिल्वर के ऊपर पेंट कर दिया, तो इधर से क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट था, तो वो जब लाइट इधर आएगी उस सिल्वर पे पड़ेगी तो वापस इधर बाउंस बैक हो जाएगी। तो इसलिए इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन अकर होगा तो इसको बोला जाएगा क्या, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसके पीछे वाला जो सरफेस है सरफेस, इससे बोला जाएगा जहाँ पे पॉलिश paint- सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। क्योंकि इधर हमने पॉलिश किया है। क्लियर, इधर ही सब काम किया हमने, Yes, sir. और इधर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। तो ये उसका सिंबल बन गया, इसका, प्लेन मिरर का। क्यों, क्योंकि प्लेन क्यों बोला गया, क्योंकि ये हमने प्लेन ग्लास शीट ली थी, समतल, एक जैसा तल, एक समान, हर जगह प्लेन, इसलिए इसे प्लेन मिरर नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, प्लेन मिरर। और उसका सिंबल याद रहेगा, ऐसे लाइन खींचो और ऐसे जरूर बनाना है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, दैट इज पॉलिश सरफेस। Polished. ये वाला Polished कौन सा पार्ट है, Reflecting सर, तो Reflecting पीछे वाली साइड surface. से नहीं रिफ्लेक्ट करेगी लाइट। अरे भैया एक अगर बात उसके सुन, ऊपर पेंट डालोगे लगा देगा तो कहां से रिफ्लेक्ट करेगी। हाँ, एक काम हो सकता है कि भाई पेंट ही ना कर, फिर वो क्या होगा, वो रुकेगा नहीं इसके ऊपर, वो सिल्वर वाला पार्ट वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह Yes, से इसके ऊपर पेंट कर दिया। हमने तो रिफ्लेक्शन करवानी है, दोनों तरफ से हो जाए, चाहे एक तरफ से हो जाए, फिर दोनों तरफ मिरर बन जाएगा वो, लेकिन Yes, sir. वो प्रोटेक्ट नहीं रहेगी लेयर इसके साथ ना। इस वजह से हमारा तो काम इधर से चल जाना है, ठीक है ना, दोनों तरफ से कहां देखना है हमने, तो इस वजह से एक तरफ हम प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, पुष्कर है क्या या नहीं है, सर है बोल तो रानी। यस सर है। ओए तू सो गया पुष्कर, पुष्कर नो जगा, सर, ओहो जाग रहा है, कितनी बार आवाज लगाई तू, हाँ कहाँ चला गया, भाग गया सर। नेटवर्क भाग गया, तू भी भाग उसके पीछे पीछे, जल्दी पकड़ ले उसको, ले आया सर। ले आया, चलो बहुत बढ़िया किया तुमने। चलो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे प्लेन मिरर के बारे में, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किया था, और अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या फिनोमेना होती। देखो
लाइट को लेके एक घटना घटती है, एक नहीं बहुत सारी घटनाएं हैं लाइट को लेके। सबसे पहले वाली पढ़ रहे हैं। एक प्लेन मिरर लटा दिया हमने ऐसे, अब लाइट आई, अब रे बनाएंगे लाइट के ना, एक रे बनाई ऐसे, ये आके टकराई, टकराने के बाद बाउंस बैक हो गई। Yes, sir. द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक अ रे ऑफ लाइट इन द सेम is मीडियम, called इन द सेम मीडियम, उसी माध्यम में वापस लौट आई। आफ्टर स्ट्राइकिंग विद अ reflection रिफ्लेक्टिंग plane सरफेस After या striking. शाइनिंग सरफेस, of light, polished तो surface, उससे हाँ, या पॉलिश सरफेस, तो उस घटना को, उस फिनोमेना को, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा? Reflection रिफ्लेक्शन of light. reflection of of light. light. तो क्या बताया मैंने? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इट इज अ फिनोमेना When ऑफ light back बाउंसिंग Of बैक bouncing back of light. of light in the from same polished surface. medium Light in the same after medium. striking with a polished surface. Clear? Yes, sir. अब Yes, इसको sir. लेके ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। आप लेजर से भी कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो वो क्या किए एक्सपेरिमेंट? ओहो, मैं एक वो वीडियो शेयर करने भी भूल गया था ना, कौन से वाली थी वो, डोमेस्टिक सर्किट वाली। चलो आज ये रिफ्लेक्शन और ये वाली भी करेंगे, इसके हमने एक्सपेरिमेंट करवा रखे हैं। ये आपके पास एक्सपेरिमेंट भी है, जब क्लासरूम में जाओगे ना एक्सपेरिमेंट करने को बोला जाएगा आपको। एक्सपेरिमेंट पिन से करोगे आप, ड्राइंग बोर्ड पे एक क्या लगाओगे, शीट लगाओगे, उस आपको एक मिरर दे देंगे, ठीक है, एक स्टैंड दे देंगे, फिर उसके बाद एक प्रोटेक्टर लेके आप एंगल लोगे, फिर वो अभी बताता है क्या एक्सपेरिमेंट करोगे आप। एक्सपेरिमेंट किए गए साइंटिस्ट के द्वारा, और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कुछ नियम बनाए जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नियम थे, क्या उन्होंने निचोड़ निकाला एक्सपेरिमेंट करके? दो बातें पता लगी उनको, तो इसलिए दो नियम या दो लॉज हैं, ठीक है? कौन कौन सा? एक तो उन्होंने ये पता लगाया कि जो इंसिडेंट रे है, देखो जहां पे रे इंसिडेंट हो रही है ना, जो आ रही है, इसका नाम रखा गया क्या? इंसिडेंट Incident ray. रे। Incident ray. और जो टकरा के वापस चली गई, Reflected ray. Reflected ray. वेरी गुड, रिफ्लेक्टेड रे। एक काम और किया, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट का नाम क्या है? Yes, जहां पे sir. आगे टकराई, Point of incidence. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां पे उन्होंने एक नॉर्मल बनाया, परपेंडिकुलर रे नहीं बोलते इसे, नॉर्मल, नॉर्मल है ये, रे नहीं है, रे तो ये दोनों है। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ईशान है क्या क्लास में? याद दे, जो है ना गायब रहता, ईशान नहीं होगा। फर्स्ट ही चल रहा है ना, फर्स्ट लॉ। हाँ अभी तो फर्स्ट लॉ बताऊंगा, फिर सेकंड बताऊंगा। अच्छा एक बताना जरा, ईशान चेक करके, ईशान, आर्यन, आर्यन पंचाल नहीं होगा, सुबह उसमें भी नहीं था मेरे ख्याल से। नहीं है सर। आर्यन और कौन नहीं है? और एब्सेंट देखना कोई है, कोई तुम्हारे दिमाग में आ रहा है चेक करके। एक वो हरनूर नहीं होगा? सर हरनूर भी गया होगा कहीं। अच्छा चलिए देखिए इधर, ये इंसिडेंट रे हमेशा ना वैसे हमारे दिमाग में आता है यार ये वाला एंगल माप ले, जबकि एंगल जो मापा जाता है उसके लिए एक रेफरेंस नॉर्मल बनाया जाता है। एक नॉर्मल बना लेते हैं, किसके? मिरर के परपेंडिकुलर। कहां पे? जहां पे आके लाइट गिरी, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। नॉर्मल बनाने के बाद फिर ये वाला एंगल देखते हैं, ये वाला, ये एंगल किसके साथ बन रहा है? नॉर्मल किसके साथ बना रहा है? इंसिडेंट रे के साथ। इसका नाम आई रख देते हैं और इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम दे देते हैं। क्या नाम दिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ बना रहा है, इसका नाम क्या रखेंगे? आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Angle of reflection.
इस यहां तक समझ में आया? जो जो नाम लिखे हैं मैंने सारे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब किया उसके बाद जो दो नियम बनाए, दो लॉज बनाए, वो लॉज यहीं से हम डिस्कस करेंगे। बोलो भाई क्या पूछना है? सर जब ये वाला लॉ लिखेंगे तो साथ में ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो ऐसा है, बनाओगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, ठीक है? बेटर है कि आप डायग्राम बनाएं, और याद रखना रे डायग्राम कहलाते हैं, ये डायग्राम नहीं कहलाते। जब भी आप बनाओगे, क्योंकि हर जगह रे इस्तेमाल होती है, तो इसलिए दे आर कॉल्ड एज नॉट डायग्राम, दे आर कॉल्ड एज रे डायग्राम। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो Yes, sir. पहला हम बनाते हैं, जो पहला लॉज उन्होंने बताया वो ये था कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम एक ड्राइंग शीट लेते हैं। क्लियर? ड्राइंग शीट एक प्लेन पेपर है। क्या है? प्लेन पेपर। पेपर। ठीक है? इसी के ऊपर मिरर रखा जाता है। मिरर ऐसे रखते हैं, ऐसे करके। फिर यहां से इस मिरर के ऊपर एक स्टैंड होता है, स्टैंड ऐसे संभाल लेता है इसको सीधा। फिर यहां पे एक लाइन खींचते हैं पेंसिल से, जिसके ऊपर एक रे बना देते हैं। फिर इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच के ये मिरर का काम करता है। फिर यहां पे एक नॉर्मल भी बनाया जाता है इसी शीट के ऊपर। और हम क्या देखते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे आती है वो इसी पेज के ऊपर ही आती है। पेज के ऊपर आने का मतलब है इसी प्लेन में रहती है। तो हमें क्या पता लगता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन समझ गए? प्लेन का मतलब सर ये एक पेपर में या एक उसमें लाई। ऐसा नहीं है कि रे ऐसे आई और ये हवा में उड़ गई, ऐसे ये नहीं होता। यही नियम बताता है क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal drawn at the point of incidence, at the point of incidence all lie in Plane. same Same paper. plane. all lie in the same plane। ये पहला नियम पता लगा, In same plane. ठीक है? सेकंड जो था Yes, sir. यही, ये पहले वाला तो देखो इतनी ही ज्यादा मतलब जगह यूज नहीं होता, लेकिन जो दूसरे वाला है वो मैक्सिमम जगह यूज होता है। क्या? कि जैसे अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई यहां से अगर रे वो 30 डिग्री पे गिरता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो देखता है जो रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी 30 रहता है। और Yes. अगर वो एक्सपेरिमेंट करते वक्त इस एंगल को बदलता है, 40 डिग्री कर देता है, तो वो देखता है, कमाल की बात है, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया? 40 हो 40 गया। डिग्री। तो ऐसे ही जब वो बदलता रहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो देखता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बदल जाता है, और वो हर वक्त बराबर रहता है किसके? एंगल ऑफ इंसिडेंस के। और ये Incidence. बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल Angle of ऑफ इंसिडेंस। incidence. अच्छा, ये बात समझ में आ गई सबको? ये दो Yes, लॉज। Yes. अच्छा एक बात बताना जरा, Sir. और मैक्सिमम 90% इसका गलत जवाब दे, 90%। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90 degree. वेरी गुड। और कोई? और कोई? और कोई नहीं है? 100. 100 है, 100। जी आने से Sir, जवाब 0 दिया है। degree. 0. हाँ, 0 डिग्री, 100 डिग्री। और बोलो भाई, सारे 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 बोलते जाओ। 180 जितने डिग्री। स्टूडेंट, हाँ 180 डिग्री। हाँ और बोलो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, लिखते जाए, है ना? 30
हाँ 30 वाला भी आ गया एक और, वेरी गुड। और तुम्हें कुछ पता भी है एंगल होता क्या है? पहले तो ये बताओ। ये तो चलो ठीक है, जिसने बताया 90 डिग्री मैं मानता हूं उसको ये नजर आ रहा है, लेकिन ये 180 वाला कौन है? 100 वाला है, सर 45 वाला। 180 वाला मैं था क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा सर, ये नॉर्मल रेस और ऑलवेज पैरेलल होती है सर, जो 90 रिफ्लेक्शन के डिग्री, साथ 90 होता है। डिग्री। अच्छा 90 डिग्री। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, अभी तुमने ध्यान से लेक्चर सुना मेरा? मैंने क्या बोला था? एंगल क्या इस मिरर से मापा जाता है? क्या बताया था? एंगल मिरर से मापा जाता है? सर किससे मापा जाता है? नो सर। किससे मापा जाता है? बोलो। भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए? किससे मापा जाता है? बोलो। नॉर्मल से। हाँ नॉर्मल से। नॉर्मल से। यहाँ नॉर्मल कहाँ बनाया तुमने कहीं? ये तो मैंने इंसिडेंट रे बनाई है। सर सेम ही तो होगा, नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर ही होता है। अच्छा तो फिर चलो जी, चलो सर, बना फिर देते हैं। ए लो बना जीरो दिया, है। लो बना दिया, बना दिया, बना दिया, इसी के ऊपर बना दिया। अच्छा एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो दोनों में एंगल कितना बना? उसी लाइन के साथ एक वही लाइन कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का क्या? 0 0 हाँ, डिग्री होगा सर। अच्छा जीरो। जी, अब आ गया 0 डिग्री। जिया ने सही सर जवाब दिया था पहले। 45 भी तो हो सकता है ना वैसे। नहीं सर, मैंने ओए पहले से होए 0 डिग्री 45 कितना होता है? इन दोनों का आधा करोगे, ये 45 है, ये हाँ वाला सर एंगल, ये ये वाला। परपेंडिकुलर ये नहीं हो सकता नॉर्मल, क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर आ रहा है ना, ये इंसिडेंट रे के और वो प्लेन के। और ये किसने कहा है कि नॉर्मल जो बनाना है वो परपेंडिकुलर बनाना है? सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है, सरफेस के। इसके परपेंडिकुलर बनाइयो जरा, इसी पॉइंट पे। क्या ये बनेगा? ये वाला ये बनेगा? क्या ये बनेगा? सिर्फ एक ही सर बनेगा, ये था वाला। इसका पॉइंट, परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रे इज नॉर्मल। हाँ हाँ, तो वही तो बता रहा हूं। ये देखो ना, ये अलग डायग्राम में देखो, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये रे आके गिरी इसके ऊपर, ठीक है? ये रे इसके ऊपर आके गिरी है, तो इस पॉइंट पे बनाना है ना मुझे नॉर्मल। नीचे थोड़ी बनाना है मुझे तो ऊपर दिखाना है नॉर्मल। तो अगर मुझे नॉर्मल दिखाना है, इसी लाइन के ऊपर ही चढ़ेगा वो रे। वो तो एक अलग बात है कि रे भी ऐसे आके गिर रही है, नॉर्मल के बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, तो इसका मतलब एंगल कितना बन गया? एंगल बन गया Okay, sir. 0 डिग्री। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर को भी कितना होना होगा? 0 डिग्री। और इसका मतलब है इसी लाइन के अलोंग वापस ले जाओ। मतलब इससे पता क्या बोला जाता है? इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, नॉर्मल इंसिडेंस। क्या नाम दिया गया इसे? नॉर्मल इंसिडेंस। और मैंने तभी क्वेश्चन बोला, मैंने बोला था ना आपको 90% गलत जवाब देंगे, सभी 90 बोलते हैं। 0 डिग्री। हाँ हाँ हाँ, एक दो ने मैंने देखा, एक तो जिया ने बोला था, एक ने बोला था। तो सर इशिका इशिका, वेरी गुड इशिका। अब ये देखो, अब ये सबको याद रहेगा कि भाई जब नॉर्मली इंसिडेंट करती है किसी सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 नहीं होता, कितना होता है? 0 डिग्री। और अगर वो 0 डिग्री होता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0 डिग्री। यानी कि अगर मिरर ऐसे बना रहा हूं मैं, रे इधर से आ रही है ऐसे, तो जाएगी कैसे? ऐसे, ऐसे आई, टकराई और वापस, ठीक है? लेकिन अगर ऐसे रे आई है 30 डिग्री पे, क्योंकि नॉर्मल तो ऐसे ही बनता है ना, इसी के साथ एंगल मापा जाता है, तो 30 डिग्री पे ही वापस चली जाएगी। समझ में आ गया सबको? क्लियर? समझ में? यस सर। चलिए, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट हमने समझी, वो क्या? नॉर्मल इंसिडेंस को लेके। चलिए, ये पारस से ज्वाइन ही नहीं हो रहा, कितनी बार। अब हम इमेज बनाना सीखेंगे। इमेज formed by a plane mirror।
प्लेन सर क्लास वाली ड्यूटी कर ली है? कर लेना भाई, कर लेना, 10 मिनट करेंगे फिर, और दो रहने चीजें दो सर, सिखाते हैं। रहने दे, कल कल करा देना। चलो फिर अभी हमारे पास 6 मिनट हैं, और कल कहाँ, कल तो क्लास ही नहीं लगनी, थक जाते हैं बड़ी जल्दी। जो पढ़ा रहा है वो नहीं थक रहा, जो पढ़ रहे हैं वो थक रहे हैं। सर परमीत सिंह जल्दी थक जाता है। अच्छा जी, तो नहीं थकता है। अच्छा चलो इधर देखो, फिर रह जाएगा। मिरर रखा हमने, और ये बनाना है सबने। पहले देख लो बनाने का तरीका। ये रहा मिरर। अच्छा यहाँ जो ये मैंने लाइनें खींचता हूँ, कौन सी सरफेस होती है? पॉलिश्ड सर पॉलिश हाँ, सरफेस। और इधर वाली, इधर वाली, पॉलिश्ड, और उधर सर वाली शाइनी, सर शाइनी रिफ्लेक्टेड। सरफेस। हाँ रिफ्लेक्टिंग Reflected. सरफेस बोल दो। अच्छा इसका नाम मैंने मिरर, प्लेन मिरर है, M1 M2। अब इधर रखूंगा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? सोच समझ के जवाब देना। Right. राइट साइड। राइट साइड। सर चलो मेरे रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ लगते हैं। ये हमेशा ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे ना, तो ये मान लो उसका सिर है, ये उसका पैर है, ठीक है। मतलब ये हमने एरो बनाया है, तो ये उसका टॉप, ये उसका बॉटम है, इसका नाम AB रख देते हैं। याद रखो, एक ऑब्जेक्ट से लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रेस चल सकती है, एक ऑब्जेक्ट से। तो अगर हमें एक ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट का, और याद रखना रेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रेस स्टार्ट होती हैं, ये याद रखो। क्यों, कहीं क्या Okay, सोचते हैं हमारी आंखों से चलती हैं और जहां तक पहुंच जाती हैं वो नजर आ जाता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी ऑब्जेक्ट देना रखा हो है। सर, पर Object रे देना तो रखा कहीं हो। और से आके पहले ऑब्जेक्ट पे गिरेंगी, अगर अरे ऑब्जेक्ट भैया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता कहां से आएंगे, वो सोर्स कौन सा हो, जो मतलब हमारा हमारा मेन टारगेट क्या है? तुम देखना किसको चाहते हो? सोर्स को देखना चाहते हो, जो लाइट दे रहा है इसको, ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हो ना? वो, हाँ वो तुम्हारी बात ठीक है जो तुम कहना चाह रहे हो, मैं समझ रहा हूं कि भाई सर कहीं किसी सोर्स से आ रही होंगी लाइट, किसी सोर्स से, वो आके इससे टकराएंगी, वो फिर आप आगे जाएंगी, वो बात ठीक है। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि यहां से शुरुआत हो रही है, ठीक है, और क्योंकि हम इसे ही देखना चाहते हैं, क्लियर? तो यहां से रेस का शुरुआत करेंगे, और किसी एक पॉइंट से सिर्फ 2 रेज बना के हम उसका इमेज बना सकते हैं, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी, तो हम 2 से बनाएंगे, एक सिर से चलाएंगे, एक पैर से चलाएंगे। चलो सबसे पहला काम, जो रे ए से इधर जाएगी ऐसे, इस पॉइंट से, नॉर्मल है ना ये, इससे टकराएगी तो वो क्या करेगी, टकरा के बाउंस बैक वापिस आ जाएगी। पता है ना ये नॉर्मल इंसिडेंस, अभी बताया मैंने। हाँ 0 डिग्री। और अगर मान लो वो ऐसे टकराए, तो यहाँ पे हम सर एक तो वो नॉर्मल, पैरेलल चली जाएगी, सर तो वो पैरेलल जाएगी उसके नॉर्मल। पैरेलल कहाँ से चली जाएगी? ये एंगल नहीं बन रहा कुछ, इस पॉइंट पे बनाएंगे नॉर्मल, तो ये रहा एंगल जिसे हम सर आई, पर एंगल तो सर अगर हम सर जैसे कि सर जो हमारी रेस है जो सेंटर वाली है सर, जो ए के साथ से बिल्कुल डायरेक्ट निकली है सर, हम उसको नॉर्मल कहेंगे ना सर? अभी उसको तो क्यों नॉर्मल कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनता है, इसके लिए, इस रे के लिए नॉर्मल इसके ऊपर बनेगा, इस रे के लिए नॉर्मल इस पॉइंट पे बनेगा, तो ये नॉर्मल बनाया हमने, और ये Yes, एंगल sir. ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और एंगल कितने पे जाएगी? जितने पे आई है उतने पे वापस मुड़ जाएगी। ये एंगल और ये एंगल बराबर मिलेंगे, सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। सेम काम Yes, sir. नीचे फुट के लिए करेंगे, ध्यान से देखो, जो रे ऐसे आए, टकराई, वापिस चली गई, ऐसे ही एक रे जो यहां से क्या करती है, मान लो यहां पे टकराती है इस पॉइंट पे, वो क्या करेगी, वो उसके लिए नॉर्मल यहां पे नहीं बनेगा, उसके लिए नॉर्मल इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनेगा,
Yes, ये sir. एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उसका, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना होगा। Angle of क्या ये incidence इधर का। मिलेंगी, इस साइड राइट साइड में मिलेंगी क्या ये कहीं पे? नहीं, ये हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी कहाँ पे? बैक साइड पे, सर इमेज बिहाइंड द कहाँ मिरर। होगी? ये डॉटेड बनना है, ये डॉटेड बनाना है, जो ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अपीयर्स टू मीट, यहां पे मिलाई। इधर देखो, इसके लिए ये रे ऐसे बैक साइड पे, और इस रे को भी पीछे ऐसे लेके जाओगे, ध्यान से बनाओगे तो ये आप पाओगे। ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी है, ध्यान से देखना। ये यहां पे मिल रहा है इसका सिर, तो यहां इमेज बनेगा ए का ए डैश, बी का इमेज बनेगा यहां बी डैश, तो यहां पे सिर का इमेज और यहां पे किसका? पैर का इमेज। तो ये चीज हमें इस मिरर के अंदर ऐसी नजर आएगी, और ये इसका Sir, it कौन is सा not इमेज inverted. बनेगा? वर्चुअल। इन्वर्टेड कहां से नजर आ रहा है तेरे को? तो मैं कह रहा सर वो इन्वर्टेड नहीं होगी। Virtually right. हाँ, सर वर्चुअल मैं एंड कह रहा इरेक्ट सर वो होगी, inverted नहीं और होगी। सेम साइज की होगी, यस सर। सेम साइज, और उतने सर ही बस डिस्टेंस literally में बनेगी जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया। inverted। डायग्राम देख लो एक बार ध्यान से। चलो आज के लिए ना इतना रखेंगे, ठीक है? और ये डायग्राम आपने प्रैक्टिस करनी है और भेजना है मुझे बना के। और भेजते तो Okay, हो sir. नहीं तुम, सिर्फ हूं बोल देते हो, करते नहीं काम तुम। ये वाला हाँ, ये वाला, ये मैं अभी शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे बेशक।